नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मॉल एग्रीकल्चर सुपरवाइजर मावली उदयपुर पोस्टेड हूँ। और जो आज अपनी जो सेकंड क्लास है हॉर्टिकल्चर की, इसमें आज अपन बात करेंगे नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसके साथ में जो इंस्टीट्यूट है मेजर अपने हॉर्टिकल्चर के इंस्टीट्यूट, इनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, जिनमें से हर बार एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन है जो जरूर पूछे जाते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने जो फर्स्ट क्लास थी उसमें अपन ने देखा था हॉर्टिकल्चर का बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में अपन ने डिस्कशन किया था कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके जो कौन सी भाषाएं के शब्द हैं, ब्रांचेज कौन सी है, फादर्स वगैरह कौन कौन से हैं, और इनके विभिन्न प्रकार के फल सब्जियां एवं जो पुष्पीय एवं सुगंधित पौधे थे उनके उपनाम वगैरह क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में कल अपन ने डिस्कशन किया था। आज जो अपना जो मेजर टॉपिक है हॉर्टिकल्चर का, वो नेशनल रिसर्च सेंटर एवं इसके साथ में अपने इंस्टीट्यूट मेजर इंस्टीट्यूट वगैरह कहाँ स्थित हैं, इनके बारे में अपन है जो डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं नेशनल रिसर्च सेंटर, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान। सबसे जो पहला अपना इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो अनार का, एनआरसी फॉर पोमग्रेनेट, अनार का राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ स्थित है बेटा? सोलापुर महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है ये? सोलापुर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का भारत में फलों के उत्पादन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, पहला स्थान है। अब हम नेक्स्ट है अपना एनआरसी है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन ग्रेप्स। ग्रेप्स का कहाँ स्थित है बेटा? पुणे महाराष्ट्र में। ग्रेप्स का कहाँ स्थित है? पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट नींबू वर्गीय जो फलों का राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ स्थित है? नागपुर महाराष्ट्र में। इसकी ट्रिक्स आप भी देखें, न फॉर नींबू न फॉर नागपुर। कल अपन ने डिस्कशन किया था सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नींबू का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थित है? न फॉर नींबू न फॉर नानता कोटा। और यहाँ पे ध्यान दें नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस का कहाँ स्थित है? नागपुर महाराष्ट्र में। फिर नेक्स्ट है बनाना, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन बनाना, केले का जो राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ स्थित है? तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है कैफ और काजू, कैफ और कर्नाटक, इसका जो राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है वो पुत्तूर कर्नाटक में स्थित है। ये ट्रिक्स भी देख ले आप, कैफ और काजू, कैफ और कर्नाटक, न फॉर नींबू न फॉर नागपुर महाराष्ट्र। और अपन बात करें नींबू का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थित है बेटा? नानता कोटा। नेक्स्ट मैं बात करूं लीची का कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर बिहार में। मुजफ्फरपुर बिहार में। कल अपन ने देखा था फलों की रानी कौन है? लीची। फलों की रानी कौन है? लीची। और इसका लीची का खाने योग्य भाग कौन सा बताया था कल अपन ने? एरिल भाग है जो इसका मुख्यतः खाया जाता है। नेक्स्ट अपना खजूर व बेर का नेशनल रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है बेटा? बीकानेर में। प्याज व लहसुन का कहाँ स्थित है? नासिक महाराष्ट्र में। और बीज ये मसाला डबल स्टार डालने बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा क्वेश्चन है कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेज, एनआरसीसीएस, ये कहाँ स्थित है अपना? सीड स्पाइसेज का कहाँ स्थित है? तबीजी अजमेर में स्थित है बेटा, तबीजी अजमेर। तो इस प्रकार से अपने हॉर्टिकल्चर के जो भी मेजर नेशनल रिसर्च सेंटर हैं उनके बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया है। सबसे पहला एनआरसी कहाँ स्थित है? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमग्रेनेट। अनार का कहाँ स्थित है बेटा अपना? सोलापुर महाराष्ट्र में। अंगूर का कहाँ स्थित है? पुणे महाराष्ट्र में। नींबू वर्गीय फलों का कहाँ स्थित है? न फॉर नींबू न फॉर नागपुर महाराष्ट्र में। फिर इसके बाद में बात करें केले का कहाँ स्थित है? तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद में अपने लीची का कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित है। इसके बाद में अपन बात करें प्याज व लहसुन की, इसका कहाँ स्थित है? नासिक महाराष्ट्र में है। बीजीय मसालों का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है, इसका कहाँ स्थित है बेटा आपका? तबीजी अजमेर में है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेज, बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ स्थित है? तबीजी अजमेर में स्थित है। इसके बाद में मैं बात करूं बेर व खजूर का कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। तो इस प्रकार से जो अपने नेशनल रिसर्च सेंटर है हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड फलों एवं सब्जियों के, वो कंप्लीट हो चुके हैं। इनमें से हर बार क्वेश्चन है जो पूछा जाता है बेटा, इनमें ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान एनआरसीसीएस, डायरेक्ट ही पूछा जाता है। ये कहाँ स्थित है इसका? तबीजी अजमेर में।
इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है इंस्टीट्यूट हॉर्टिकल्चर से संबंधित जो भी मुख्य मुख्य संस्थान हैं उनके बारे में अपन देखेंगे। इनमें से भी हर बार एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला इंस्टीट्यूट है वो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, या इसको बोले राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड। ये कहाँ स्थित है? गुड़गांव हरियाणा में स्थित है बेटा। और यह क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कहाँ स्थित है? गुड़गांव हरियाणा। ध्यान दें यहाँ पे गुड़गांव का नया नाम कर दिया गया है आजकल गवर्नमेंट ने, गुरुग्राम के नाम से भी जाना जाता है। और इसका स्थापना वर्ष है 1984, तो ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है अपना FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ स्थित है? आपके रोम इटली में स्थित है, रोम इटली में स्थित है। और इसकी स्थापना वर्ष है 16 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट है आपके IIHR, डबल स्टार डालें, जेट की एग्जाम में लास्ट ईयर पूछा था। IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, राष्ट्रीय उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान, भारतीय उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ स्थित है? बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है, बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। और इसकी स्थापना वर्ष है 1968। इसकी स्थापना वर्ष है बेटा 1968। नेक्स्ट है CIAH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान। और ये कहाँ स्थित है? अपने राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ? बीकानेर जिले में। इसकी स्थापना वर्ष क्या है? 2000 की साल में इसको स्थापित किया गया बीकानेर में। इसके बाद में अपने CISTH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ स्थित है? आपके लखनऊ यूपी में स्थित है। और इस इंस्टीट्यूट के द्वारा अपने एक खजूर इसकी अमरूद की एक वैरायटी विकसित की गई जिसका नाम है ललित। इस वैरायटी का जो फल का अंदर का गुद्दा होता है वो लाल होता है, वो वैरायटी इसी के द्वारा विकसित की गई थी। नेक्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, ठंडे जलवायु वाले प्रदेशों का उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ स्थित है? श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है बेटा, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक्स प्लांट्स, केंद्रीय सुगंधित मसाला अनुसंधान संस्थान। ये भी कहाँ स्थित है बेटा? आपके लखनऊ यूपी में स्थित है, लखनऊ यूपी में। नेक्स्ट सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय कंदीय मसाला अनुसंधान संस्थान। ये स्थित है आपके त्रिवेंद्रम केरल, त्रिवेंद्रम केरल। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार डालने इसके ऊपर, CFAT सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। और ये कहाँ स्थित है? लुधियाना पंजाब में। ये कहाँ स्थित है? आपके लुधियाना पंजाब। नेक्स्ट एपिडा, एपिडा का केवल डायरेक्ट स्थापना वर्ष पूछा जाता है। एपिडा का स्थापना वर्ष क्या है? 1985 है, 1985 है। नेक्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ स्थित है? आपके वाराणसी यूपी में स्थित है, वाराणसी यूपी में। नेक्स्ट मशरूम अनुसंधान संस्थान, मशरूम अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मशरूम अनुसंधान संस्थान स्थित है सोलन हिमाचल प्रदेश में। फिर है IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ स्थित है बेटा? आपके कालीकट केरल। ये कहाँ स्थित है? आपके कालीकट केरल। नेक्स्ट CFTRI सेंट्रल फूड एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ स्थित है? आपके मैसूर कर्नाटक में। और इसका स्थापना वर्ष क्या है? 1950। इसकी स्थापना वर्ष क्या है बेटा?
50। तो इस प्रकार से अपने हॉर्टिकल्चर के जो भी मेजर इंस्टीट्यूट हैं इनके बारे में अपन ने डिस्कशन किया है। सबसे पहले देखिए, दोबारा से अपन एक बार देखते हैं। सबसे पहला है NHB, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, कहाँ स्थित है? गुड़गांव हरियाणा। स्थापना वर्ष क्या है इसका? 1984। सेकंड FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ स्थित है? रोम इटली। स्थापना वर्ष क्या है? 16 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट IIHR, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर जेट के एग्जाम में पूछा गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये कहाँ स्थित है? आपके बेंगलोर कर्नाटक में। स्थापना वर्ष क्या है इसका? 1968। नेक्स्ट CIAS, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, ये कहाँ स्थित है? आपके बीकानेर में। स्थापना वर्ष क्या है इसका? 2000 का वर्ष। नेक्स्ट है आपके CISTS, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये कहाँ स्थित है? आपके लखनऊ यूपी में स्थित है। नेक्स्ट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, ये कहाँ स्थित है? श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट CMAP, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक्स प्लांट्स, ये कहाँ स्थित है? लखनऊ यूपी में स्थित है। नेक्स्ट CTCRI, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ स्थित है? आपके त्रिवेंद्रम केरल में स्थित है। नेक्स्ट CFAT, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये कहाँ स्थित है? आपके लुधियाना पंजाब। डबल स्टार डाल दे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट एपिडा का सीधा स्थापना वर्ष पूछा जाता है। ये अपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह होती है उनकी क्वालिटी का एक क्वालिटी मेंटेन का इंस्टीट्यूट है। ये कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। एपिडा कहाँ स्थित है? इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। और इसका स्थापना वर्ष क्या है? 1985, जो कि कई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये कहाँ स्थित है? आपके वाराणसी यूपी में स्थित है। नेक्स्ट मशरूम अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ स्थित है? आपके सोलन हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ स्थित है? आपके कालीकट केरल। कालीकट केरल को मसालों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट CFTRI, सेंट्रल फूड एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ स्थित है? मैसूर कर्नाटक में। और इसका स्थापना वर्ष क्या है बेटा? 1950। इसके अलावा एक दो इंस्टीट्यूट और रह गए, इनके बारे में भी अपन देख लेते हैं, जो भी मेजर इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट आपके NBPGR, और एक और बच गया है NBPGR, नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये कहाँ स्थित है? आपके नई दिल्ली में स्थित है। NBPGR कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट FPO, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, ये कब लागू किया गया? 1955। हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो भी अपने खाद्य बाई प्रोडक्ट्स है उनकी क्वालिटी मेंटेन के लिए एक ऑर्डर लाया गया 1955 में। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1955 में। नेक्स्ट है अपने NHM, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, डबल स्टार डाले। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कब लागू किया गया? ये 2004-05 में लागू किया गया था। 2005 में लागू किया गया था नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। ये कब प्रारंभ किया गया था? 2005 में। इसके बाद में मैं नेक्स्ट बात करूं, भारत का एकमात्र उद्यानिक, भारत का सबसे पहला उद्यानिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भारत का सबसे पहला उद्यानिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी थी, उसकी स्थापना कहाँ की गई? नौनी सोलन हिमाचल प्रदेश, जो कि जेट 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। भारत का पहला उद्यानिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नौनी सोलन हिमाचल प्रदेश। नौनी सोलन हिमाचल प्रदेश में नौनी जगह है, वहाँ पे है जो स्थापित है ये। उसके बाद में मैं बात करूं, और इस यूनिवर्सिटी का नाम है डॉक्टर YS परमार, डॉक्टर YS परमार हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट। डॉक्टर YS परमार जो यूनिवर्सिटी है, जो कि उद्यानिकी एवं वानिकी जो सबसे पहली अपनी यूनिवर्सिटी थी भारत की, ये कहाँ स्थापित है? नौनी सोलन हिमाचल प्रदेश में।
उसके बाद में मैं बात करूँ राजस्थान की, तो राजस्थान का एकमात्र उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय ये कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। ये कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। और इसकी स्थापना की गई थी 2004 में। कई बार ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का नागपुर के नाम से किसको जाना जाता है? राजस्थान का नागपुर के नाम से भी कौन से जिले को जाना जाता है? अपने झालावाड़ जिले को जाना जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं नेशनल हॉर्टिकल्चर ईयर। नेशनल हॉर्टिकल्चर राष्ट्रीय उद्यानिकी वर्ष के रूप में कौन से वर्ष को जाना जाता है? 2012 को जाना जाता है। नेशनल हॉर्टिकल्चर ईयर के रूप में कौन से वर्ष को घोषित किया गया था? 2012 को। तो इस प्रकार से ये जो भी मैंने ये 4-5 पॉइंट बताए हैं वो पूछे हुए क्वेश्चन है। ये जेट एग्जाम 2019 में पूछा था कि भारत का एकमात्र सबसे पहला उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कौन सा था? डॉक्टर YS परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नौनी सोलन हिमाचल प्रदेश में। राजस्थान का एकमात्र उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। और इसकी स्थापना वर्ष क्या थी? 2004 में। राजस्थान के नागपुर के नाम से किसको जाना जाता है? कौन से जिलों को जाना जाता है? झालावाड़ को। फिर उसके बाद में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नेशनल हॉर्टिकल्चर ईयर के रूप में कौन से वर्ष को जाना जाता है? 2012 को। इस प्रकार से ये जो भी मेजर अपने क्वेश्चंस बनते थे उनके बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया है। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है वैरायटियों के बारे में। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वैरायटियां, अपने फलों की हो चाहे सब्जियों की हो, रिजेंबल या मिलती जुलती वैरायटियां कौन कौन सी है जिनमें से एग्जामिनर हर बार क्वेश्चन पूछता है बेटा? हॉर्टिकल्चर की मिलती जुलती या समान वैरायटियों के बारे में क्वेश्चन है जो पूछते हैं। इनमें से 2 क्वेश्चन तो फिक्स है बेटा, कोई भी एग्जाम हो, जेट हो, ICR हो, अपना BHU हो, चाहे अपना एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का हो, WO, कोई भी एग्जाम हो, उसमें से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उनके बारे में देखेंगे अपन। वैरायटियां, रिजेंबल वैरायटी, रिजेंबल या मिलती जुलती जो भी हॉर्टिकल्चर की अपनी वैरायटियां हैं, चाहे फलों की हो चाहे सब्जियों की हो। सबसे पहली वैरायटी रूबी। रूबी किसकी वैरायटी है? अनार की। नेक्स्ट पूसा रूबी। पूसा रूबी किसकी वैरायटी है? टमाटर की। नेक्स्ट शीतल। शीतल किसकी वैरायटी है? खीरा की। नेक्स्ट अर्का शीतल, ककड़ी की वैरायटी है। फिर है पूसा शीतल, टमाटर की वैरायटी है। फिर है आपके अर्का मेघाली। अर्का मेघाली टमाटर की वैरायटी है। नेक्स्ट पूसा मेघाली। पूसा मेघाली गाजर की वैरायटी है जिसमें सर्वाधिक विटामिन A पाया जाता है। नेक्स्ट पूसा बिंदु। पूसा बिंदु बैंगन की वैरायटी है। नेक्स्ट अर्का बिंदु। अर्का बिंदु एक प्याज की वैरायटी है। इसके बाद में नेक्स्ट जोबनेर ग्रीन, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है बेटा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से जोबनेर ग्रीन वैरायटी किसकी है? पालक की। नेक्स्ट बात करूं मैं बीकानेरी ग्रीन। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा ने जब एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम कंडक्ट करवाया था उसमें क्वेश्चन पूछा था बेटा कि निम्न में से बीकानेर ग्रीन किसकी वैरायटी है? एक टिंडा की वैरायटी है। किसकी वैरायटी है? टिंडा की। नेक्स्ट नन्ना किसकी वैरायटी है? अनार की। पूसा नन्ना किसकी वैरायटी है? पपीता की, जो कि बोनी किस्म है।
जिसमें फल बहुत ज़्यादा लगते हैं। इसी प्रकार से अर्का मृदुला, अर्का मृदुला एक अमरूद की वैरायटी है। फिर है नेक्स्ट मृदुला, अनार की वैरायटी है। नेक्स्ट ललित, अमरूद की वैरायटी है। नेक्स्ट हिसार ललित, हिसार ललित किसकी वैरायटी है? टमाटर की एक निमेटोड रेजिस्टेंस वैरायटी है। और ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम 2015 में पूछा था बेटा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये दोनों पूछे हुए क्वेश्चन है। अभी मैंने बताया था कि जो ललित वैरायटी है वो कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज की गई है? CISTH, जो कि कहाँ स्थित है? लखनऊ यूपी में, जिसके द्वारा एक वैरायटी विकसित की गई थी जिसका गुद्दे का रंग किस प्रकार का होता है? लाल रंग का होता है। वो किसकी वैरायटी थी? अमरूद की। और हिसार ललित किसकी वैरायटी है? टमाटर की है। किसके प्रति रेजिस्टेंस है? निमेटोड, एक सूत्रकृमि जो रोग होता है टमाटर में, उसके प्रति रेजिस्टेंस वैरायटी का क्या नाम है? हिसार ललित। इसी प्रकार से जो कंचन वैरायटी किसकी है? अपने आंवले की वैरायटी है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट छुआरा, छुआरा किसकी वैरायटी है? बेर की। नेक्स्ट है पंजाब छुआरा, पंजाब छुआरा किसकी वैरायटी है? टमाटर की। छुआरा एक बेर की वैरायटी है और पंजाब छुआरा किसकी वैरायटी है बेटा? टमाटर की। तो इस प्रकार से जो अपने मिलती जुलती वैरायटियां हैं, और भी है। नेक्स्ट पूसा चेतकी, पूसा चेतकी मूली की वैरायटी है। फिर नेक्स्ट है पूसा केतकी, पूसा केतकी किसकी वैरायटी है? कैफ और कॉलीफ्लावर, कैफ और केतकी, ये किसकी वैरायटी है? फूल गोभी की। और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते जाते हैं बेटा। यहाँ ध्यान दे, 3 प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला है पूसा केतकी, दोनों वैरायटियां पूछी हुई है। ये 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये जेट में कई बार ही पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पूसा केतकी किसकी वैरायटी है? पूसा केतकी मुख्यतः किसकी वैरायटी है? फूल गोभी को। कैफ और केतकी, कैफ और कॉलीफ्लावर, फूल गोभी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? कॉलीफ्लावर के नाम से जाना जाता है। और फिर ध्यान दें, फिर पूछा गया क्वेश्चन है कि कॉलीफ्लावर या फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? कर्ड। कैप और कॉलीफ्लावर, कैप और कर्ड। देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन गए हैं, कैप और केतकी, कैप और कॉलीफ्लावर। और कॉलीफ्लावर किसको बोलते हैं? फूल गोभी को। और कॉलीफ्लावर का खाने योग्य भाग क्या है? कर्ड। और माथा किसका खाया जाता है? पत्ता गोभी का। पत्ता गोभी का क्या खाया जाता है? माथा या हेड वाला भाग खाया जाता है बेटा। इस प्रकार से ये वैरायटियां हैं रिजेंबल, जिनमें से क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग करती है ये वैरायटियां। अभी अपन आगे और देखेंगे, पहले इनके बारे में एक बार और डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहली जो वैरायटी मैंने बताई उसका क्या नाम है? रूबी। रूबी किसकी वैरायटी है? एक अनार की वैरायटी है। और जबकि पूसा रूबी किसकी वैरायटी है? टमाटर की। रूबी किसकी वैरायटी है? अनार की। और पूसा रूबी किसकी वैरायटी है बेटा? टमाटर की। नेक्स्ट मैं बात करूं शीतल, शीतल किसकी वैरायटी है? खीरा की। और अर्का शीतल, अर्का शीतल ककड़ी की वैरायटी है। और पूसा शीतल किसकी है? टमाटर की। उसके बाद में बात करूं अर्का मेघाली, अर्का मेघाली किसकी वैरायटी है? टमाटर की। जबकि पूसा मेघाली, पूसा मेघाली किसकी वैरायटी है? गाजर की। नेक्स्ट पूसा बिंदु, पूसा बिंदु किसकी वैरायटी है? बैंगन की। जबकि अर्का बिंदु किसकी वैरायटी है? प्याज की। जोबनेर ग्रीन, जोबनेर ग्रीन किसकी वैरायटी है बेटा? पालक की। और बीकानेर ग्रीन जो कि सुपरवाइजर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2017-18 में, कोटा यूनिवर्सिटी ने जब कंडक्ट करवाया एग्जाम, उसमें पूछ लिया गया क्वेश्चन है कि बीकानेरी ग्रीन किसकी वैरायटी है? टिंडा की। नन्ना, नन्ना सा क्या है? अनार। नन्ना, नन्ना किसकी वैरायटी है? अनार की। और पूसा नन्ना, पूसा नन्ना किसकी वैरायटी है? पपीता की। इसी प्रकार से जो ये अनार है इसकी ट्रिक्स मेरे को याद आ रही है वैरायटियों की, थोड़ा सा मैं ये भी देख लेता हूँ। भाई लड़की का नाम क्या है?
रूबी। लड़की का नाम क्या है? रूबी। नन्हा सा क्या खरीदा? अनार खरीदा। नन्हा सा क्या खरीदा इसने? अनार खरीदा। किसके भोग लगाया? गणेश जी के। किसके भोग लगाया? गणेश जी के। ये छोटी सी ट्रिक्स है जो कि अभी आपको अनार की जो ये मेजर वेराइटी है उनके बारे में फटाफट आपको याद हो जाएगा। लड़की का नाम क्या है? रूबी। इसने नन्हा सा क्या खरीदा? अनार खरीदा। किसके भोग लगाया? गणेश जी के। और कौन से जिले में बेटा? जालोर जिले में। कौन से जिले में? जालोर जिले में। तो ये जालोर सीडलेस है वैरायटी बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है बेटा। कई बार ही क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से जालोर सीडलेस या जालोर बेदाना जो एक वैरायटी है मुख्यतः किसकी वैरायटी है? अनार की। इसके बाद में इसने क्या लगाया? साथ में भगवा रंग के वस्त्र भी पहनाए और क्या लगाया? सिंदूर भी लगाया। इसने भगवा रंग के वस्त्र भी पहनाए गणेश जी को और साथ में क्या लगाया? सिंदूर भी लगाया। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ था सुपरवाइजर का 2018, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से भगवा अथवा सिंदूरी वैरायटी जो कि अनार की एक बहुत मेजर वैरायटी है वो किसकी वैरायटी है? अनार की। ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में पूछा था। फिर उसके बाद में जालोर सीडलेस या जालोर बेदाना वैरायटी कई बार ये एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये छोटी सी एक ट्रिक्स आप देखें दोबारा से। लड़की का नाम क्या है? रूबी। इसने नन्हा सा क्या खरीदा? अनार खरीदा। किसके भोग लगाया? गणेश जी के। कौन से जिले में? जालोर जिले में। और साथ में क्या पहना है? भगवा अथवा भगवा वस्त्र भी पहना है और साथ में क्या लगाई? सिंदूर भी लगाई। तो ये भगवा तो सिंदूर किसकी वैरायटी है? अनार की। ये छोटी सी एक ट्रिक्स है, इसके माध्यम से आप याद रख सकते हैं इसको। अनार की वैरायटी होगी, रूबी हो गई, नन्ना होगी। नन्ना किसकी वैरायटी है? अनार की। जबकि पूसा नन्ना किसकी वैरायटी है? पपीता की। और रूबी किसकी वैरायटी है? अनार की। जबकि पूसा रूबी टमाटर। आप इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखें। गणेश किसकी वैरायटी है? अनार की, जिसके फल बड़े होते हैं। जालोर सीडलेस या जालोर बेदाना मुख्यतः किसकी वैरायटी है? अनार की। और भगवा तो सिंदूर किसकी वैरायटी है? अनार की। तो छोटी सी ट्रिक्स थी अपन ने देख ली है। नेक्स्ट मैं बात करूं अर्का मृदुला। अर्का मृदुला किसकी वैरायटी है? अमरूद की। जबकि मृदुला किसकी वैरायटी है? अनार की। फिर अभी अपन ने डिस्कशन किया था कि जो ललित वैरायटी है मुख्यतः किसकी है? अमरूद की। इसका ललित क्यों नाम पड़ा? CISTH इंस्टीट्यूट लखनऊ यूपी के द्वारा विकसित ये अनार की वैरायटी है जिसका गुद्दे का रंग किस प्रकार का होता है? लाल होता है। नेक्स्ट हिसार ललित। सुपरवाइजर एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है कि निम्न में से हिसार ललित वैरायटी किसकी है? टमाटर की। इसकी खास विशेषता क्या होती है? ये निमेटोड या सूत्रकृमि रोग के प्रति रेजिस्टेंस या प्रतिरोधी वैरायटी है। कंचन किसकी वैरायटी है? आंवले की वैरायटी है। छुआरा, छुआरा किसकी वैरायटी है बेटा? बेर की। पंजाब छुआरा किसकी वैरायटी है? टमाटर की। फिर उसके बाद में सुपरवाइजर एग्जाम 2012 में पूछा हुआ, 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन MPT यूनिवर्सिटी ने जब कंडक्ट करवाई थी एग्जाम कि निम्न में से पूसा चेतकी किसकी वैरायटी है? मूली की। और पूसा केतकी, कैप और केतकी, कैप और कॉलीफ्लावर, और कैप और कॉलीफ्लावर, कैप और कार्ड। कॉलीफ्लावर किसको बोलते हैं अपन? फूल गोभी को बोलते हैं। फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या है? कर्ड। जबकि पत्ता गोभी या कैबेज उसका खाने योग्य भाग क्या है? हेड। हेड या माथा। अरे माथा किसका खाया जाता है? पत्ता गोभी का खाया जाता है। माथा किसका खाया जाता है? पत्ता गोभी का खाया जाता है। ये मेजर वेराइटियों के बारे में अपन ने डिस्कशन किया था जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग करती है और एग्जामिनर हर बार इनमें से एक या दो क्वेश्चन वेराइटियों के पूछता है। इनके बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया है। बेटा इस क्लास में किसी भी कैंडिडेट को कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट्स करें और अपने चैनल को जो अपना यूट्यूब चैनल है MS स्वामीनाथन एग्रो क्लासेज के नाम से इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ज़रूर आप क्लासों के बारे में हमारे को बताएं जिसके कारण हम आपकी समस्या को सोल्व कर सकें। और बेटा जल्दी ही रिसेंटली आपकी वैकेंसी भी आने वाली है तो आप ये मौका न गंवाएं। अपनी पूरी जी जान के साथ में तैयारी करें। बेटा एक ही बात का ध्यान रखें, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आज ही आपको बस बी पॉजिटिव हो करके ये दृढ़ निश्चय कर लेना है कि मुझे इस एग्जाम में, ये ज़िंदगी का मेरा लास्ट एग्जाम है और इसमें मैं 100% तरीके से मेहनत करूंगा और इस एग्जाम में बढ़िया रैंक के साथ में है जो सिलेक्शन लेऊंगा। तो ये आप प्रण कर ले। यदि इंसान ठान ले कि मुझे कुछ पाना है
यदि इंसान ठान ले कि मुझे कुछ पाना है तो फिर रह ही क्या जाएगा इस संसार में जो अपने इन दोनों हाथों में नहीं आना है। थैंक यू।